स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। दोस्तों, आज 19 अगस्त है। 19, 20 और 21 अगस्त को भारत भर में कई जगहों पर बरसात भारी होने वाली है और कुछ जगहों पर मानसून का जो मिजाज है उसमें परिवर्तन होने वाला है। बात मैं कर रहा हूं उत्तर प्रदेश और बिहार की, जहां पर ड्राई वेदर बना हुआ है, जहां पर गर्मी और उमस लगातार लोगों का बुरा हाल कर रही है और साथ में खेती को इस मौसम से नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी तरफ मध्य भारत के भागों पर भयंकर बरसात कई जगहों पर हो रही है, जिसके कारण फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है और सामान्य जनजीवन व्यापक रूप में प्रभावित हो रहा है। मौसमी सिस्टम डिप्रेशन इस समय ओडिशा के दक्षिणी भागों पर पहुंच गया है और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा इसी तरह से दक्षिणी छत्तीसगढ़ होते हुए। इस समय मानसून ट्रफ गुजरात के नलिया और मध्य प्रदेश के भोपाल से होते हुए इस डिप्रेशन के बीच से बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। यहाँ पर ऑलरेडी एक सर्कुलेशन है अरब सागर में और साथ में ऑफशोर ट्रफ भी एक्टिव है, थोड़ी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं, लेकिन पश्चिमी घाट पर कुछ हिस्सों पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। बारिश आज की बात करें तो आज यानी आज दिन और रात में 19 अगस्त को संभावना यह है कि महाराष्ट्र के मुंबई और पालघर, दहानू से लेकर नासिक और साथ में पुणे, नीचे की तरफ रायगढ़, रत्नागिरी तक अति भीषण वर्षा होने की आशंका है। साथ में गुजरात का सूरत और आसपास का हिस्सा भी व्यापक रूप में प्रभावित होगा, जहां पर मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ेगा और इधर सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों पर भी कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं या आशंकाएं बनी हुई हैं। गुजरात में मैं कल के वीडियो में पढ़ रहा था कि आप सभी सौराष्ट्र और कच्छ या पूर्वी रीजन सभी जगहों पर गुजरात में प्रतीक्षा कर रहे हैं, कई जगहों पर जहां पर बरसात अभी तक नहीं हुई थी और प्रतीक्षा ये जल्दी ही पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आज पूरी हो जाएगी और अगले 2 दिन भी बारिश होने की संभावना है। बस इतनी बरसात ना हो जिससे सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़े। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें तो मध्य महाराष्ट्र का जो पूर्वी या दक्षिणी क्षेत्र है या मराठवाड़ा और विदर्भ का रीजन है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से, जिसमें गुना के नीचे अशोकनगर, शाजापुर और नीमच, मंदसौर, रतलाम और आसपास के भाग, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्से, बाड़मेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और साथ में इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर कटनी, अनूपपुर और इधर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भागों में, इधर तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के इन सभी भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में यानी मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, इन सभी भागों में भी लाइट रेन होने की संभावना, हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इधर आंध्र जो कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है, गोवा है, यहाँ पर भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, इधर तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ भागों पर बरसात हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के भागों पर फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ पर हवाएं तेज चल रही हैं। बादल बेंगलुरु और चेन्नई और अनंतपुर, चित्तूर, इन सभी जगहों पर, नेल्लोर पर भी और इधर कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम पर भी काफ़ी घने दिखाई पड़ेंगे। हवाएं काफ़ी तेज़ रहेंगी और हो सकता है कि केरल के तटों और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ भागों पर और बेंगलुरु तथा आसपास के रीजन पर थोड़ी बहुत बौछारें गिरे, लेकिन ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन मौसम धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और साथ में बिहार तक मौसम धीरे धीरे बदलेगा। अभी सुबह से आसमान साफ, मौसम शुष्क है, लेकिन बादल आएंगे और हो सकता है कहीं पर रिमझिम बौछारें लेकर आए। कल ज़्यादा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आज पूर्वोत्तर भारत में और सिक्किम तथा हिमालयी पश्चिम बंगाल और गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार के कुछ पूर्वी और तराई वाले ज़िलों पर बरसात की शुरुआत हो सकती है। इधर तो थोड़ी बहुत बरसात हो रही पहले से ही झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर, लेकिन बिहार पर बादल आ रहे हैं, गर्जना हो रही है, कहीं पर बूंदें पड़ रही हैं कुछ कुछ जगहों पर और अब यहाँ पर बरसात की शुरुआत होने वाली है। और आपको बता दूं कि अगले 4-5 दिनों के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में, यहाँ तक कि 24-25 अगस्त तक कई ज़िलों में, इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर आगरा और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, ललितपुर, मथुरा, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, इन सभी भागों पर तेज़ हवाएं चलने, आंशिक से मध्यम बादल छाने और कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी तराई वाले रीजन में और कुछ पश्चिमी क्षेत्रों या कुछ पूर्वी हिस्सों पर रहेगी। पूर्वी राजस्थान के भागों में, खासतौर पर उत्तरी जिले जैसे जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली और साथ में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ पर भी हो सकता है कि शाम के समय या दोपहर से शाम के बीच में 9-10 बजे के पहले थोड़ी बहुत बौछारें यहाँ पर गिरें। और इसी तरह से उत्तराखंड और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में भी चांसेस बारिश के रहेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में फिलहाल अभी चांस बारिश के ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर
नमी लगातार इकट्ठा हो रही है, जिसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ सकता है आने वाले दिनों में। आप देख सकते हैं 20 अगस्त से उत्तर भारत के क्षेत्रों पर और उत्तर प्रदेश बिहार के ऊपर मौसम बदल रहा है। यहाँ पर बिहार में बरसात की गतिविधियाँ और दायरा दोनों बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। और साथ में उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों पर वाराणसी से लेकर लखनऊ, बहराइच से लेकर आगरा और गाजियाबाद, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इन सभी जगहों पर बरसात वाले बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और कल कुछ जगहों पर बरसात देखने को भी मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की इंटेंसिटी आप देख सकते हैं। अरुणाचल में भी, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ में सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बढ़ेगी। इस बार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल पे उतनी बरसात नहीं हुई है जितनी यहाँ पर होती है। सामान्य से कम रहा है यहाँ पर मानसून का प्रदर्शन। इधर उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने कहा कई जगहों पर बरसात होगी। आगे बढ़े तो उत्तराखंड पर और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, इन भागों पर भी कल से बादल बढ़ेंगे। नमी वाली हवाओं का यहाँ पहुँचना और यहाँ रुकना और परफॉर्म करना यहाँ पर बढ़ेगा। इधर पंजाब, हरियाणा के और चंडीगढ़ के भागों में कुछ जगहों पर दक्षिणी क्षेत्रों में, पश्चिमी भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। मध्य भारत के भागों में और साथ में उत्तर में राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी, जिसमें भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और सिमिलर कंडीशन आपको मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों पर दिखाई पड़ेगी, इंक्लूडिंग रीवा, छतरपुर, मैहर, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली यानी उत्तर पूर्वी हिस्सों पर, और गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ यानी जो नॉर्दर्न पोर्शन है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भी कल आपको मौसम थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा। बरसात की संभावना यहाँ पर रहेगी। दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी और मॉनसून सिस्टम का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कल आपको दिखाई पड़ेगा मुंबई के उत्तर में, यानी पालघर, मुंबई से लेकर मुंबई, पुणे, नासिक और पालघर के ऊपर रहेगा ही रहेगा। सूरत, वलसाड़, नौसारी और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, भावनगर, सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका और राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज, इन सभी भागों पर मूसलाधार वर्षा गुजरात पर दिखाई पड़ सकती है। और साथ में पूर्वी क्षेत्रों पर भी अहमदाबाद से मेहसाना, पाटन के बीच में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में, लेकिन विदर्भ में जारी रहेगी। कोंकण, गोवा में, मुंबई के नीचे भागों में जारी रहेगी, लेकिन हवा तेज चलती रहेगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठती रहेंगी। गुजरात और महाराष्ट्र के तटों के पास यहाँ पर समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसी भी तरह की समुद्री गतिविधि को अवॉइड करने के लिए एडवाइजरी इशू की गई है। ये रेड अलर्ट जोन है, तो यहाँ सावधान रहिए आज भी और कल भी। महाराष्ट्र का जो ये आंतरिक हिस्सा है यहाँ पर बादल तो काफ़ी घने दिखाई पड़ सकते हैं तेज़ हवाओं के बीच में, और कहीं कहीं पर बरसात भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी लेकिन इंटेंसिटी में कमी आएगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों में छिटपुट बौछारें और आंध्र प्रदेश के तटों तथा तेलंगाना के कुछ भागों में बारिश। दक्षिण भारत में कर्नाटक के तटों और इधर साथ में गोवा कुछ जगहों पर बारिश। बाकी जगहों पर इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, बारिश कम हो जाएगी लेकिन हवा और बादल रहेंगे। तो ये रही बात अगले 24 घंटों के बाद की, यानी कि 20 अगस्त की और 21 अगस्त की स्थिति पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक नया सर्कुलेशन सिस्टम यहाँ पर रहेगा, और जैसे ये सिस्टम आगे निकलेगा और कमज़ोर होगा वैसे ही मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी सिरा धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, जो भी गुजरात के नलिया और मध्य प्रदेश के भोपाल पर है। पूर्वी सिरा भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, जो अभी बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर है। और जैसे ही सिस्टम ऊपर आएगा पूर्वोत्तर भारत में बारिश तो बढ़ ही रही है, साथ में ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली, इन सभी भागों पर 21 अगस्त से बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। आज कल की तुलना में परसों का जो मौसम रहेगा, यानी आज है मंगलवार, बुध और बृहस्पतिवार को मौसम आपको यहाँ पर काफ़ी बदला हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड के ऊपर बारिश बढ़ जाएगी और साथ में बारिश बढ़ जाएगी हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के भागों में। हरियाणा में बारिश बढ़ जाएगी। पंजाब, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पश्चिमी राजस्थान में भी इंतजार रहेगा, लेकिन यहाँ बाड़मेर और जालौर, पाली, सिरोही तथा आसपास के भागों में, फलौदी में तेज़ बारिश हो सकती हो जाए तेज़ हवाओं के बीच में। जैसलमेर में तेज़ हवा चलेगी। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में तेज़ हवाएं चलेंगी। बाकी राजस्थान के ऊपर भी हवाएं तेज़ रहेंगी, बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आने की संभावना, लेकिन ये उत्तर पूर्वी रीजन थोड़ी बहुत बरसात देख सकता है। इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।